हम लेके आए हैं आपके लिए रिलेटिव वेलोसिटी को यूज़ करके हम आपको बताएंगे कि शॉर्टेस्ट पाथ में एक कैंडिडेट एक नदी को किस तरीके से क्रॉस करेगा। तो हम आपको लेके आए हैं रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, ठीक, जिसमें केस शॉर्टेस्ट पाथ का है। तो सीन कुछ इस तरीके से है। एक कैंडिडेट ए है जो डेली एक तालाब में, दैट इज स्टिल वाटर में, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपनी वेलोसिटी वी के साथ डेली तैरता है। अब इस कैंडिडेट को एक नदी क्रॉस करनी है। नदी का जो फ्लो है वेस्ट टू ईस्ट दिखाया गया है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक, जिसमें नदी की जो वेलोसिटी है VR है। तो इस तरीके से वेलोसिटी ऑफ रिवर VR दिखाई हुई है और हमको करना क्या है, इस कैंडिडेट के द्वारा इस नदी को क्रॉस कराना है शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक। तो शॉर्टेस्ट पाथ यानी B पॉइंट से एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट पर, ठीक। अगर हम बात करते हैं ऑन द बाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तब हम कहेंगे आपका पाथ शॉर्टेस्ट हो चुका। इस तरीके से ये कैंडिडेट ए पॉइंट P पर खड़े होकर के अपने एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट पर जाने के लिए जंप करता है और उसकी वेलोसिटी VA है, जिस और उसने बाई एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया हुआ है। तो कह सकते हैं कि इसका एक कंपोनेंट V cos थीटा इस नदी को क्रॉस करेगा और इस नदी की चौड़ाई DA है। इसका एक कंपोनेंट BA sin थीटा होगा। मुझे x कोऑर्डिनेट 0 करना है तो मैं कह सकता हूँ x कोऑर्डिनेट का ये डिपार्टमेंट इस डिपार्टमेंट के इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल टू ईच अदर। तो VA sin थीटा इक्वल्स टू VR, कुल मिला के कह सकते हैं नदी की वेलोसिटी VA sin थीटा के इक्वल होगी। कैंडिडेट जो A है इस नदी को क्रॉस करेगा उस वक्त वेलोसिटी यूज़ करेगा VA cos थीटा। तो टाइम नदी को शॉर्टेस्ट पाथ में, ठीक, क्रॉस करने के लिए डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो कुल मिलाकर के हम कहेंगे वो इतना टाइम लेगा और शॉर्टेस्ट पाथ में इस नदी को क्रॉस करेगा। इस तरीके से हम एंगल भी निकाल सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन की सहायता से और टाइम निकाल सकते हैं, जिसमें कि हम सेकंड इक्वेशन को यूज़ करके शॉर्टेस्ट पाथ के लिए वो टाइम निकाल सकते हैं जो कैंडिडेट ने लिया हुआ है नदी को क्रॉस करने का। अब हम बात करते हैं एक कैंडिडेट जो B है जो सड़क पर खड़ा हुआ है, उसके रेस्पेक्ट में जो कैंडिडेट A है उसकी वेलोसिटी, ठीक, जो कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में दिखाई हुई थी और उसके लिए पॉइंट नंबर 3, कॉन्सेप्ट का पॉइंट नंबर 3 यूज़ किया हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ A की कैंडिडेट B के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी जो कि सड़क पर खड़ा हुआ है, तो कुल मिला करके A की वेलोसिटी प्लस नदी की वेलोसिटी माइनस ग्राउंड की वेलोसिटी जो कि B कैंडिडेट है, इसकी वेलोसिटी इस समय 0 है, 0 है। तो A की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में B पॉइंट और C सेम है, कॉमन है। इस तरीके से हम कहेंगे BA प्लस BR, ठीक। और मैं इसके कंपोनेंट करूँगा, ये कंपोनेंट कैंसिल होकर के कहाँ प्राप्त होंगे, बाई एक्सिस पर। क्यों, x के कैंडिडेट कैंसिल हो चुके हैं, बाई एक्सिस पर आपको मिलेगी A की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू कैंडिडेट B जो कि ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, ठीक। और y एक्सिस पर मिलेंगे डायरेक्शन J कैप के साथ।
इस तरीके से हमने रिलेटिव वेलोसिटी के थर्ड पॉइंट को यूज़ करते हुए आपको रिजल्टेंट बता दिया है। ठीक, तो ए का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वी ए प्लस बी आर होगी। ठीक, मिलते हैं आफ्टर सम टाइम। हेलो दोस्तों, अब प्रॉब्लम ये है कि हम कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और इस नदी में एक तीसरा कैंडिडेट सी, जिसकी वेलोसिटी वी सी है, इस नदी में अपनी वेलोसिटी के साथ तैरता है। तो ए ही सी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी जो कि मैंने पॉइंट नंबर 4 में बताई गई है, ठीक, उसको यूज़ किया है। तो ए की सी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी। अब मैं आपको बता दूँ, इस पॉइंट नंबर 4 में बताया था जिस प्लेटफॉर्म पर दोनों एक साथ मूव करते हैं उस प्लेटफॉर्म की, ठीक, कोई बात नहीं होती, जो कि मैंने पॉइंट नंबर 4 में आपको दिखाया हुआ। यहाँ दोनों के लिए प्लेटफॉर्म नदी है, तो कुल मिला करके ये दोनों नदी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है। ठीक, नदी की वेलोसिटी कैंसिल हो चुकी है। चाहे तो हम, ठीक, आपको फिर दिखा सकते हैं। इस तरीके से मैंने आपको दिखाया हुआ है। एक कैंडिडेट की रिवर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, सी की रिवर के रेस्पेक्ट में, और कुल मिला करके अगर मैं ये ओपन करूँगा रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो नदी की है वो कैंसिल हो चुकी है। इस तरीके से मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है ए माइनस सी। यहाँ प्लेटफॉर्म रिवर है जिसका कोई मीन नहीं है। कुल मिलाकर के ए की सी के रेस्पेक्ट में, ठीक, रिलेटिव वेलोसिटी। अब ए की जो वेलोसिटी है कहाँ, वाई एक्सिस के कंपोनेंट के साथ वी ए कॉस थीटा जे कैप, ठीक, माइनस, ठीक, वी ए साइन थीटा आई कैप, ठीक, माइनस आई कैप, माइनस आगे लिया हुआ है। इस तरीके से मैं आपको बता दूं, ये आपकी वेलोसिटी आ चुकी है ए की। अब मैं इसको थोड़ा सा रेस करूँगा, ठीक, इसमें जो है आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से मैंने जो है स्टेप बनाया है। माइनस लिया हुआ है, सी की वेलोसिटी नदी में ली हुई है, ठीक, आई कैप के साथ। इस तरीके से हम बात करते हैं बी ए साइन थीटा प्लस बी सी, ठीक, इसमें मैंने माइनस आई कैप कॉमन लिया हुआ है, प्लस बी ए कॉस थीटा इंटू जे कैप। इस तरीके से ए की सी के, ठीक, रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड की हुई है। मुझे उम्मीद है ये मेरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं आफ्टर सम टाइम। दोस्तों, अब हम नेक्स्ट स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। अब हमें करना क्या है, जो कैंडिडेट ए है उसकी वेलोसिटी वी है, ए की रिवर के रेस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है। कैंडिडेट ए की रिवर के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी ए माइनस रिवर, ठीक, तो कैंडिडेट ए की वेलोसिटी माइनस रिवर की वेलोसिटी। पॉइंट नंबर 2 कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का यूज़ किया हुआ है, जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया था। अब हम बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कैंडिडेट ए विद रेस्पेक्ट टू रिवर। ए की वेलोसिटी है कुछ बाई एक्सिस पर है, तो वी ए कॉस थीटा जे कैप कुछ इस समय माइनस आई कैप है, जो मैंने आपको दिखाई हुई है, ठीक, इस तरीके से माइनस रिवर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, तो आई कैप हो चुका है दोस्तों। ठीक, इस तरीके से अगर मैं बात करता हूँ, ठीक, कैंडिडेट ए की रिवर के रेस्पेक्ट में
वेलोसिटी, इसमें से मैंने आई माइनस का कॉमन लिया हुआ है। इस तरीके से मैंने जो है कॉमन लिया हुआ है माइनस आई कैप। इस तरीके से मैंने कैंडिडेट ए की नदी के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड की हुई है। मुझे उम्मीद है कि मेरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं आफ्टर सम टाइम। हेलो दोस्तों, तो हमारा ये नेक्स्ट सीन एलसी में दिखाया गया है कि आपको शॉर्टेस्ट टाइम में इस ए कैंडिडेट को नदी क्रॉस करनी है। नदी की वेलोसिटी वी है। कैंडिडेट ए स्टिल वाटर तालाब में अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डेली अपनी वेलोसिटी वी के साथ ठीक मूव करता है। अब इस कैंडिडेट को एक दिन शॉर्टेस्ट टाइम में ठीक इस नदी को क्रॉस करना है। शॉर्टेस्ट टाइम के लिए वो कम डिस्टेंस कवर करने के चक्कर से अलोंग बाई एक्सिस पर वो जंप करता है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। वाटर का जो फ्लो है अलोंग एक्स एक्सिस है और इस तरीके से कैंडिडेट अपने एग्जैक्ट पॉइंट पी से कुछ ड्रिफ्ट हो जाता है। ठीक, मिलते हैं आफ्टर सम टाइम। हेलो दोस्तों, इस तरीके से कैंडिडेट ए अपने एग्जैक्ट पॉइंट क्यू से अपोजिट कॉर्नर से कुछ डिस्टेंस कवर करके आगे निकल जाता है पॉइंट पी पर। इस तरीके से इस कैंडिडेट ए की ठीक ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी हम कह सकते हैं। तो हमने यहाँ पॉइंट नंबर जो थर्ड है कॉन्सेप्ट को यूज़ किया हुआ है। कैंडिडेट ए की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में या कैंडिडेट बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी आपको बता दें ए प्लस बी आर माइनस ग्राउंड है। ग्राउंड मूव नहीं करती तो ए की ग्राउंड की रेस्पेक्ट में वेलोसिटी मैंने आपको निकाल के ठीक दिखाई हुई है। इस तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट यूज़ किया हुआ है और कैंडिडेट ए की ग्राउंड की रेस्पेक्ट वेलोसिटी ए की अलोंग बाई एक्सिस और रिवर की अलोंग एक्स एक्सिस। इस तरीके से मैंने फाइंड की हुई है। बाई एक्सिस के साथ एंगल आपका थीटा है। अब मैं इसके कंपोनेंट करने जा रहा हूँ। ठीक, मिलते हैं आफ्टर सम टाइम। दोस्तों, इस तरीके से हम टाइम फाइंड करेंगे। डिस्टेंस और वेलोसिटी है आपकी अलोंग बाई एक्सिस वी ए। इस तरीके से आपका टाइम शॉर्टेस्ट आ चुका है। आपको ड्रिफ्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। एक्स एक्सिस पर इस समय जो वेलोसिटी है वो आपकी वी आर है। टाइम आपका टाइम है। मैं बात करता हूँ उसमें वैल्यू पुट करते हैं। इस तरीके से आप ड्रिफ्ट डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक, मिलते हैं आफ्टर सम टाइम। हेलो दोस्तों, हम करने जा रहे हैं कंपोनेंट। तो मैंने कंपोनेंट किया हुआ है। इसका जो कंपोनेंट है कॉस थीटा है। कुल मिला के कैंडिडेट ए की वेलोसिटी एक ए जी कॉस थीटा के इक्वल है, वाइल जबकि इसकी अदर जो कंपोनेंट है ए जी इंटू साइन थीटा है जो कि रिवर की वेलोसिटी के इक्वल है। दोस्तों, अगर हम बात करें ये वेलोसिटी कैंडिडेट ए की नहीं है तो इसकी वेलोसिटी में ये वेलोसिटी पुट कर सकते हैं, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक, मैंने आपको इस तरीके से बताया हुआ है, सारे स्टेप बता दिए हैं। हम मिलते हैं इसी में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। हेलो दोस्तों, हम आपको बता दें ये कैंडिडेट सी है जो ऑलरेडी नदी में अपनी वेलोसिटी के साथ तैरता है। हमें करना क्या है, दोनों का प्लेटफॉर्म
सेम रिवर है। इस तरीके से हम फाइंड करना चाहते हैं ए की सी के रेस्पेक्ट में सेम प्लेटफॉर्म पर वेलोसिटी दैट इज वी ए माइनस बी सी। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। इसमें मैंने पॉइंट नंबर 4 का इस्तेमाल किया हुआ है दोस्तों। तो ए की सी के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी, ए की जो वेलोसिटी है वो जे कैप पर है, वाई जबकि सी की वेलोसिटी आई कैप पर है। इस तरीके से हम ए की सी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको दिखाई हुई है। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ ए की सी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, ए की वेलोसिटी ऑन द बाई एक्स जे कैप माइनस ठीक सी की दी हुई है अलोंग एक्स एक्सेस। इस तरीके से मैंने आई कैप का इस्तेमाल किया हुआ है। इस तरीके से अब मैं नेक्स्ट सीन के साथ आगे बढ़ूँगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ए की रिवर के साथ रिलेटिव वेलोसिटी मिलते आफ्टर सम टाइम। हेलो दोस्तों, हम फाइंड करने जा रहे हैं ए की नदी के रेस्पेक्ट रिलेटिव वेलोसिटी, जिसमें मैंने पॉइंट नंबर 2 का यूज़ किया हुआ है। कैंडिडेट ए की नदी के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी, तो कैंडिडेट ए की रिलेटिव वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू रिवर और आपको दिखाई गई है। कैंडिडेट ए की वेलोसिटी अलोंग बाई एक्सिस माइनस जो रिवर है अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप के साथ। ठीक इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है। मिलते हैं आफ्टर सम। हेलो दोस्तों, हम लेके आए हैं आपके लिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम। इसमें दोस्तों करना क्या है, बारिश हो रही है ठीक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जबकि एक कैंडिडेट है जिसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस पर दिखाई गई है। ठीक इस तरीके से ठीक चलते हुए व्यक्ति को जो फीलिंग होगी बारिश की, तो रेन की मैन के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी वी आर माइनस बी एम। यहाँ मैंने रिलेटिव वेलोसिटी का पॉइंट नंबर 6 यूज़ किया हुआ है। आप देख सकते हैं बारिश है माइनस जे कैप के साथ और कैंडिडेट की वेलोसिटी आई कैप के साथ। इस तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी आपको मिलती है इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक तो जो फीलिंग आएगी उस व्यक्ति को रेन की, ठीक रिलेटिव वेलोसिटी इस तरीके से लिखेंगे और ये लाई करेगा इन थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा इस तरीके से। ठीक मैंने एंगल बनाया हुआ है और आपको सीन दिखाया हुआ है। बारिश कुछ इस तरीके से रही। ठीक रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन ठीक विद रेस्पेक्ट टू मैन, ये सीन दिखाया है इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक इस तरीके से हम अगर एंगल निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं एंगल ठीक परपेंडिकुलर अपॉन बेस के साथ। इसमें मैंने परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को माना हुआ है। एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी वी एम है, बेस मैंने वी आर माना हुआ है। इस तरीके से हम एंगल निकाल सकते हैं चलते हुए व्यक्ति को जो फीलिंग होगी ठीक बारिश की बूंदों की, उसका एंगल टेन थीटा वी एम अपॉन बी आर होगा। ठीक मिलते हैं आफ्टर सम टाइम।
हेलो दोस्तों, अगर हम मैं इसके कंपोनेंट करना चाहें तो इसके कंपोनेंट कुछ इस तरीके से होंगे, ठीक, जो कि मैंने आपको दिखाए हुए हैं। इस तरीके से जो कैंडिडेट है, मेन है, उसकी वेलोसिटी, ठीक, इस कंपोनेंट के दोस्तों इक्वल होगी, जबकि जो वारिस है उसकी वेलोसिटी इस कंपोनेंट के इक्वल होगी, ठीक। और हम इस तरीके से जो रेन है उसका मेन के रेस्पेक्ट में जो मैग्नीट्यूड होगा हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं आफ्टर सम टाइम। हेलो दोस्तों, बी केस कुछ इस तरीके से है। एक कैंडिडेट है जो कि अलोंग एक्स एक्सिस पर मूव करता है, इसकी वेलोसिटी vm है और वर्टिकल से कुछ एंगल बनाते हुए, ठीक, थीटा एंगल पर बारिश हो रही है। चलते हुए कैंडिडेट को फीलिंग आनी चाहिए कि बारिश की बूंदें उसके हेड पर, ठीक, वर्टिकली फील आनी चाहिए। तो इस तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी रेन की मेन के रेस्पेक्ट में वर्टिकल लिखी हुई है। अगर मैं इसके कंपोनेंटों को करूँगा तो एक कंपोनेंट ये होगा और दूसरा कंपोनेंट कुछ इस तरीके से होगा। तो जो कैंडिडेट है मेन, उसकी वेलोसिटी VR sin थीटा के इक्वल होगी, वाई जबकि जो फीलिंग है VR cos थीटा के इक्वल होगी, ठीक दोस्तों। मिलते हैं आफ्टर सम टाइम।